प्रिय भक्तों, आज आप सभी को मैं भगवान की नवधा भक्ति की कथा श्रवण कराता हूँ। ये नवधा भक्ति क्या है और ये नवधा भक्ति कैसे की जाती है, आज की कथा के प्रसंग में हम सभी सुनने जा रहे हैं। नवधा भक्ति को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, हमारे राघव सरकार ने माता शबरी को बताया था, जो कि श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आइए हम सभी नवधा भक्ति की इन पवित्र चौपाइयों का गान करें एक साथ मिलकर के। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माता शबरी से ये नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं तो कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। कितनी अच्छी बात है, सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी यहाँ प्रबुद्ध विद्वान लोग बैठे हैं। पहली भक्ति संतों का सत्संग है, संतों का साथ, और समझा भी रहे हैं कि तू सावधान होकर के सुनना और अपने मन में धारण करना। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंगों में रुचि, मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। और गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, अभिमान रहित होकर के, घमंड का परित्याग करके अपने गुरु चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति भी है कि चौथी भगति मम गुण गण, करें कपट तज ज्ञान। गुरु के जो चरणों की सेवा हम अभिमान रहित होकर के करेंगे ना, उसमें हमारे मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। सारे कपट को छोड़कर मेरे समूहों का गुणगान करो, गुरु के चरणों की सेवा करो, ये भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप भी अगर करो, मेरे मंत्रों का, यानी कि प्रभु श्री राम जी के मंत्रों का, कृष्ण जी के मंत्रों का, राधा रानी जी के मंत्रों का, हरि के मंत्रों का जाप भी करो ना, तो दृढ़ विश्वास, मुझ में दृढ़ विश्वास रखो कि हाँ काम होगा ही होगा। ये पांचवी भक्ति है।
और जो वेदों में सुप्रसिद्ध है कि इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, चरित्र बनाना, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, उनकी सेवा करना, ये छठवीं भक्ति है। सातव सम मोहिमये जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोसा। और प्रभु जी ने जो सातवीं भक्ति बताया, सातों सम मोहि मैं जग देखा, सातवीं भक्ति है कि पूरे जगत को संभाव से मुझ में ओतप्रोत, यानी पूरे जगत में राम जी को देखना, राम मैं देखना, और संतों की मुझसे अधिक इज्जत करना, अधिक सम्मान करना। इसीलिए कहा जाता ना, गौ सेवी, ब्राह्मण सेवी, संत सेवी है। आठवीं भक्ति जो ठाकुर जी ने बताया, कुछ मिल जाए, जो कुछ मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में संतोष करना। आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने हूं नहीं देखे परदोसा। जो कुछ मिल जाए, चाहे वो कुछ भी हो, उसी में संतोष हो, और स्वप्न में भी भूल से कभी पराये दोषों को ना देखना। ये आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नवमहु एकौ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। और नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना। नवमी भक्ति है सरलता, जितने अधिक आप सरल बन सके। हमेशा मीठा बोलिए, मीठा चरित्र बनाइए, मीठी चीजों का सेवन करिए, सबके साथ सरलता का व्यवहार करना, और सबके साथ मम भरोस ही हरस न दीना, कपट रहित बर्ताव करना। नौ महु एको जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य मीन्स विषाद का कभी नहीं होना चाहिए। इन नवों में से जिन भी भक्त के पास एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री और पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, उसका जीवन सार्थक है, उसका इस भवसागर से तरना बिल्कुल पक्का है। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो।